अगर स्टैब्लिशमेंट ने सही फैसले ना किए, अगर फ़ौज ने दुरुस्त फैसले ना किए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है और इसके नतीजे में जो इदारा सबसे बड़ा हिट होगा वो फ़ौज होगी। फ़ौज भी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये मैं आपको इन रिटर्न दे सकता हूँ, ये मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूँ। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। पता नहीं पाकिस्तान के लोग इसे कैसे ले रहे हैं, लेकिन ये इशू बहुत सीरियस है। अगर कोई पॉलिटिशियन ये बोलने लगे कि कंट्री के 3 टुकड़े हो जाएंगे और फौज तबाह हो जाएगी, तो मैटर सीरियस है जाएगी। सबसे बड़ा मसला उनको ये है कि हमारे पास एक वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। जब वो चला गया तो फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। फिर उन्होंने इंडिया की बात की, उन्होंने कहा कि ये थिंक टैंक्स उठा के देख लें। थिंक टैंक्स क्या बात करें, आप इंडिया के थिंक टैंक्स की देख लें, वहाँ पर बलूचिस्तान को अलहदा करने की प्लान बनाए जा। क्या ये एक धमकी है? क्योंकि इस वक्त इमरान खान पे ये तनकीद की जा रही है, उनको ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने ये जो बातें की हैं ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये तमाम बातें अभी उनको इक़्तिदार से उतरे चंद दिन हुए, और क्या इन चंद महीनों से पहले जब वो इक़्तिदार में थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये सब बातें नहीं थी? क्या उस वक्त ऐसा कोई ख़तरा नहीं था पाकिस्तान के टूटने का? क्या जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने का कोई ख़तरा नहीं था? पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं था? पाकिस्तान की फ़ौज को कोई ख़तरा नहीं था? क्या पाकिस्तान को ऐसे ख़तरात लाक हैं? और क्या इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं वो इस बिना पर कर रहे हैं कि उनको ख़ुद को ख़तरा है और वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, या वो ये बताने की कोशिश करें कि दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट से कुछ और कंट्रीज़ जो हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को ये ख़तरा है? एक जंग जारी है बिल्कुल, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें फ़ौज को भी मुलव्वस किया जाता है, जिसमें इमरान खान है, जिसमें उसके मुखालफिन हैं। इस सब में जो बात इस वक्त इस इंटरव्यू को लेकर कही जा रही है वो यही है कि इमरान खान ने ही एक धमकी दी है कि उनको वापस लाया जाए। वो जो दुरुस्त फैसलों की बात कर रहे हैं, वो दुरुस्त फैसले ये हैं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। भले ही फौज को पसंद ना आए, लेकिन उन्होंने तो बोल दी। वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखो कितना सीरियस है ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आके बैठी है, कितनी सीरियस है, इनकी फॉरेन पॉलिसी खराब है, ये खराब है और मैं ही सही था। पता नहीं पाकिस्तान के लोग इसे कैसे ले रहे हैं, लेकिन ये इशू बहुत सीरियस है। अगर कोई पॉलिटिशियन ये बोलने लगे कि कंट्री के 3 टुकड़े हो जाएंगे और फौज तबाह हो जाएगी, तो मैटर सीरियस है। इससे पहले अगर किसी पॉलिटिशियन ने ऐसी कोई बात की होती तो वो या तो जेल के अंदर होता, या फिर वो दुनिया में नहीं होता, और या फिर वो मुल्क से बाहर होता। एक शख्सियत जिसके बारे में कही जाती है कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स और धमकियां दी, वो अल्ताफ़ हुसैन का नाम लिया जाता है। वो कहाँ है इस वक्त? वो मुल्क के अंदर नहीं है। वो काफ़ी अरसे से टेलीविज़न पर भी बैन थे, उनका नाम तक नहीं लिया जाता था। इमरान खान का ये कहना था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो इस्टेब्लिशमेंट भी तबाह होगी और फ़ौज भी तबाह होगी। पाकिस्तान से उसका एटमी प्रोग्राम ले लिया जाएगा। अगर दुरुस्त फैसले ना हुए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको इन राइटिंग देता हूँ, ये भी तबाह होंगे। फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है जाएगी। सबसे बड़ा मसला उनको ये है कि हमारे पास एक वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। जब वो चला गया तो फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। फिर उन्होंने इंडिया की बात की, उन्होंने कहा कि ये थिंक टैंक्स उठा के देख लें। थिंक टैंक्स क्या बात करें, आप इंडिया के थिंक टैंक्स की देख लें, वहाँ पर बलूचिस्तान को अलहदा करने की प्लान बनाए जा। लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम भी सस्ता तेल ले सकते थे। मिफ्ता इस्माइल ने इस झूठ की पोल खोली और ये बताया कि देखो एक चिट्ठी लिखी थी इमरान खान सरकार ने रशिया को, जिसमें ये बोला था कि हमें सस्ता तेल दीजिए, हम ले लेंगे। वो चिट्ठी गई और चिट्ठी जाने के बाद उस पर कोई जवाब नहीं आया। इंडिया के जो पावर है, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इकोनॉमिक पावर, इससे मैच ही नहीं कर सकता पाकिस्तान। बहुत बड़ी असलियत है। हर कंट्री चाहता है इंडिया उसके फेवर में रहे, और इंडिया भी अपने आप को न्यूट्रलाइज करके चल रहा है। इंडिया भी अपने आप को बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है कि वो न्यूट्रल है इस पूरे गेम में। तो उन्होंने ये बात भी करने की कोशिश की, लेकिन फिर बीच में छोड़ दी, जिसमें वो बता रहे थे कि 9 अप्रैल की रात को क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि वो रात एक ऐसी रात गिनी जाएगी जिसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो सारी शाम, फिर उन्होंने कहा कि मैं छोड़ें, फिर कभी बताऊंगा कि जिसमें बड़ा नुकसान हुआ और वहाँ पर उस रात में क्या क्या कुछ हुआ।
ये बात उन्होंने नहीं बताई। फिर कभी बताएंगे, हो सकता है कि वो कभी कुछ किताब लिखें या जो भी करें, हो सकता है कभी मुल्क से बाहर जाके वो कोई किताब लिखना शुरू कर। अगर वो दुनिया के थिंक टैंक्स के प्लान्स की बात करें तो दुनिया के थिंक टैंक के प्लान्स कोई अभी इस हुकूमत के 1 महीना हुआ आए हुए इस दौरान तो नहीं बने ना, सिर्फ 1 महीने के अंदर ये सब कुछ हो गया। यानी ये गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट के आते ही ये सब कुछ शुरू हो गया और दुनिया ने साजिशें शुरू कर दी। ये तो बड़ी अजीब सी बात वो कर रहे हैं। और अगर उनको ये पहले से पता था सब कुछ, तो उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कभी ऐसा इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? अमेरिका की साजिश के हवाले से उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिस पे उनको उनके करीबी साथियों ने ये कहा कि खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें, ये आप जिस तरफ जा रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। कोई आज तक इस तरह की अंदरूनी ऐसी बातों पर बात नहीं करता कि जिसमें आप ऐसी बातें कह जाएँ जिसका फिर बाद में आप वापस ना ले सकें उनको। लेकिन ये सब बातें होती रहीं, उसके बावजूद उन्होंने ये बात नहीं कही कि देखिए, जैसे उन्होंने इंडिया के थिंक टैंक्स की बात की तो उन्होंने अपने दौर में तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कितनी तारीफ़ करते रहे, वो पीएम मोदी की हुकूमत की तारीफ़ करते रहे, वो अपने दौर में पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करते रहे। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये नहीं बताया कि इंडिया के थिंक टैंक्स बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश कर रहे हैं। क्यों नहीं बताया? इमरान खान को अपने दौरे हुकूमत में भी ये बता सकते थे। जैसे ही वो बाहर निकले 1 से 2 महीनों के अंदर उनको ये याद आ गया। ये बात कहनी चाहिए थी कि मेरा जो कुछ मर्जी हो, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी आते जाते रहते हैं, मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है। मुझे इसकी फ़िक्र है, इसको देखना पड़ेगा। और इसको देखिए, हमारी फ़ौज देखिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट देखिए, ये हुकूमत ही देखे कि ये देखे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। मुझे अपने दौरे इक़्तिदार में इनका इल्म नहीं था, मुझे अभी पता चला है तो मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तब तो हम ये कह सकते थे कि इमरान खान ने इस मुल्क की बात की है, इस मुल्क की हिफाजत की बात की है। ये पता नहीं किस तरफ लेकर जाएगा उनकी सियासत को, लेकिन ये लिखा जाएगा कि इमरान खान ने ये बात की थी। लेकिन 2 तरह से लिखी जाती है बात तारीख में। एक बात तो ये होती है कि किसी वज़ीर आज़म ने ये अलर्ट किया था, ये बताया था कि मुझे मेरी परवाह नहीं है, मेरे इक़्तिदार की परवाह नहीं है, मुझे मेरी उसकी, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह से बचा लो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, जो तुम लोग कहोगे